बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फालज के मर्ज में अफाका चाहते हैं तो अमलतास को बताया गया तरीके से इस्तेमाल करें और पाएं बेहतरीन फ़वाइद। खाने पीने की चीज़ों को हमारी सेहत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और बीमारियों में अगर दवाओं के साथ ग़िज़ाओं पर इन्हिसार रखा जाए तो जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। आज आपको एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद देता है। अमलतास जामुन के पौधे की तरह होता है मगर उसका रंग लीमू की तरह पीला होता है। फायदे: फालज के मरीज रोजाना उसको 1 गिलास नीम गर्म पानी में भिगो कर पिएं। उससे उनके जिस्म के सुन्न होने वाले हिस्से जिनमें खून की फराहमी रुक जाती है वो तमाम मुतहर्रिक हो जाते हैं और खून की शरियानें मजबूत होने लगती हैं। पेट की खराबी में अमलतास का पाउडर गर्म पानी से फांकें, उससे पेट की चर्बी भी पिघल जाएगी और इजाफी ग़िज़ा का अखराज भी आसानी से हो जाएगा। टाइफाइड में अमलतास के पत्तों को घर में रखने से मरीज की तबीयत जल्दी ही बेहतर होने लगती है। खांसी हो या नज़ला जुकाम, अमलतास आए आपके काम। तो जब भी आपको हल्का सा बुखार आ जाए या जुकाम, उसको लाजमी करें इस्तेमाल और दवाओं के खर्चे से भी बच जाएं। बच्चों को अबकाएं आती हैं तो अमलतास के पत्तों को उनके करीब रखें। यह उनके निज़ाम हाज़मा और तनफ़्फ़ुस की बहाली का काम करता है। इस्तेमालात: अमलतास को धोकर खुश्क करके घी में भुनें और उसको ब्लेंडर करके उसमें चीनी को डालें और पकाएं। अमलतास का मुरब्बा तैयार करें, उसको रोजाना 1 चम्मच खाएं। जिस्मानी दर्दों से जान छुड़ाएं। इसको उबाल कर ब्लेंडर में डालें। अमलतास का जूस तैयार है। ये आपके जिस्म को ताजगी बख्शेगा और आपको ताकत देगा। फालज के मरीज अमलतास को उबाल कर दूध में पकाएं और उसमें 1 अंजीर शामिल कर लें। 15 मिनट पकाने के बाद उसको रोजाना रात सोने से कबल खाएं। इससे उनके जिस्म को बहुत ताकत मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।